हेलो एवरीवन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, राइट। और हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका हमने नेचर भी देखा कि किस तरह का ये सब्जेक्ट है। तो अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये तो पता चल गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पॉजिटिव सब्जेक्ट है। दूसरा, ये आपका साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर चलता है, किसी भी चीज़ को एब्सोल्यूट नहीं मान रहा है। अगर आपके पास रीजंस हैं, फैक्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, रिसर्चेस हैं, तो आप इसके अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने व्यूज़ रख करके उसको चेंज करने का प्रोसेस भी कर सकते हैं, राइट। तो जो अभी तक हमने पढ़ा अबाउट एजुकेशनल साइकोलॉजी, अगर अब हम उसे देखें कि ये हम लोगों को टीचिंग और लर्निंग में किस तरह से हेल्प कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये हमें एज टीचर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम करेगी या नहीं? यस, ऑफ कोर्स। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्योंकि एजुकेशन की सिचुएशंस में साइकोलॉजी का यूज़ है, तो आपको पता है कि किसी को भी चेंज करना है, आपने किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, तो पहले उसके बिहेवियर को समझना ज़रूरी है। और उसी चीज़ को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प कर रही है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप मतलब क्षेत्र। स्कोप और क्षेत्र का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, उसके एरिया में क्या क्या चीज़ आती है, उसके अंडर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। या कौन सी ऐसी एरियाज़ हैं जिनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर डील करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ। एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहली चीज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, who is to be taught। समझ आ रहा है आपको? who is to be taught सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इंडिविजुअल सीखने बैठा है, द लर्नर, जिसने सीखना है, सबसे पहले वो हम उसके बारे में पढ़ते हैं, राइट। उससे रिलेटेड क्या? लर्नर से रिलेटेड कौन सी चीज़? लर्नर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। कोई भी इंडिविजुअल जो सीखने के लिए बैठा है, कुछ भी चीज़ सीख रहा है, इम्पॉर्टेंट है उसकी फिजियोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी, राइट। फिजियोलॉजी, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ फिजियोलॉजी, एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू बॉडी। बॉडी क्यों ज़रूरी है इंडिविजुअल को सीखने के लिए, वो आपको पता है। आदमी की हेल्थ कैसी है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, आइज़ प्रॉपर काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, एंड ऑल दैट, ठीक है। ये सारा फिजियोलॉजी के अंदर ही आता है। तो अगर हमने किसी को सिखाना है तो पहली चीज़ तो वही है। जैसे अगर आपने किसी को स्विमिंग सिखानी है, राइट, पर उसके पास अगर बॉडी ऑर्गन कोई उसका काम नहीं कर रहा है, या डिफॉर्मिटी है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आप उसको कैसे सिखाएंगे? उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा। और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को कैसे सिखाएंगे? उसका प्रोसीजर डिफरेंट होगा। तो अगर हमने किसी को कुछ भी चीज़ सिखानी है तो पहली चीज़ आती है उसकी फिजियोलॉजी, कि किस तरह से उसकी फिजियोलॉजी सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, या उसे किस तरह से सिखाया जाए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हमने बोली साइकोलॉजी। वाई इज साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट? अब आपको पता है साइकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर। इंडिविजुअल को सिखाने बैठे हैं, उसकी नीड्स हैं, इंटरेस्ट है, फीलिंग्स हैं, आपका इंटेलिजेंस है, ठीक है, और सारी चीज़ें विच आर कंसर्न्ड विद साइकोलॉजी। एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो सीखता है या नहीं सीखता है। तो किसी को भी सिखाने से पहले हम लोगों को उसके इन सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक तो हमें ये चीज़ समझने में हेल्प करती है, कौन सी चीज़? हु इज़ टू बी टॉट, जो पढ़ने वाला है उसको समझने में हमें हेल्प कर रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज़ बाय हुम इज़ ही बीइंग टॉट। पढ़ाने वाला इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, या सिखाने वाला भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सीखने वाला।
सिखाने वाले का भी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करेंगी एजुकेशन को, किसी के सीखने को। कैसे? अब आपको पता है कोई भी इंडिविजुअल जो टीचर है या कुछ सिखाना है, उसको कुछ रिक्विजिट है उसका, तो उसके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए जिसकी हेल्प से वो बच्चे को चीज़ें ढंग से बता पाए। कौन सी स्किल्स? दैट यू ऑल नो। जैसे आपका स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड है, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये सारी स्किल्स जब किसी इंडिविजुअल के पास होंगी तो वो उन स्किल्स का बढ़िया यूज़ करके बच्चे को अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। अगर हैं उसके पास स्किल्स तो बच्चा डेफिनेटली अच्छा सीखेगा। अगर वो स्किल्स में लैक करता है तो वो बच्चे को ढंग से समझा नहीं पाएगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें ये भी समझने में हेल्प कर रही है कि टीचिंग के लिए सिर्फ लर्नर का एक्टिव होना या लर्नर में इंटरेस्ट होना ही ज़रूरी नहीं है, बट जो सिखाने वाला है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम टीचर्स की स्किल्स की बात करते हैं, जो एक टीचर को स्किल्स की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि कितनी स्किल्स हैं जो एक टीचर को हेल्प कर रही हैं, राइट। कॉलेजेस में आपने देखा होगा, बीएड कॉलेजेस के अंदर माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसीलिए किया गया है कि टीचर को सिखाया जाए कि आपने बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, आपने ये स्किल्स अपने अंदर किस तरह से डेवलप करनी है। और ये कॉन्सेप्ट आया ही टीचिंग में इसलिए है क्योंकि हम साइकोलॉजी समझते हैं और क्योंकि हमने साइकोलॉजी के जो रूल्स हैं या जो फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज हैं उनको हमने एजुकेशन में लाया। इसीलिए अब टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि इट इज़ नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ बच्चा ही इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, सिखाने वाला इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी को सिखाने के लिए, राइट। तो टेक्नोलॉजी वो एक किस तरह से यूज़ कर रहा है उसमें भी उसकी एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है, प्लस किस तरह से वो क्लास के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको निकली ही एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हैं कि किस तरह से आप एक टीचर को सिखाएंगे कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है, राइट। तो एक हमने बोला who इज़ टू बी टॉट, दूसरा हमने देखा by whom इज़ ही टू बी टॉट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके स्कोप में आ रही है दैट इज़ what इज़ टू बी टॉट। बच्चे को पढ़ाना क्या है, ये भी एक उसकी साइकोलॉजिकल आप ये बोल सकते हैं स्टडी के बाद ही आप जान सकते हैं कि बच्चे को एग्जैक्टली पढ़ाना क्या है। और वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? पहली चीज़ तो आ गई उसकी डेवलपमेंटल स्टेज, कौन सी स्टेज का बच्चा है, उस स्टेज में उसका दिमाग कॉग्निशन जो है कितना डेवलप हुआ है, उसको किस तरह से चीज़ सिखानी है, ठीक है, कितनी चीज़ सिखानी है, कौन सी चीज़ सिखानी है। जैसे आप लोगों को पता है अपना सिलेबस आपने देखा होगा, आपका सिलेबस किस बेसिस के ऊपर बनाया जाता है, करिकुलम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर डेवलपमेंटल स्टेज। तो वो भी साइकोलॉजी ही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ही है जो ये डिसाइड करती है कि किस एज में बच्चे को कौन सी चीज़ पढ़ानी चाहिए। फिर आया ना सिर्फ ये, बट हाउ इज़ इट टू बी टॉट, उसको पढ़ाना कैसे है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ना सिर्फ ये कि क्या पढ़ाना है बट पढ़ाना कैसे है। अब कैसे पढ़ाएं किसी चीज़ को कि बच्चा उसको सीखे, किस तरह से क्लास के अंदर वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चा मज़े से कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो वो भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही पार्ट है, जहाँ पे वो देखेगा कि जहाँ पे टीचर्स ये देखेंगे कि मुझे कोई चीज़ जो बच्चे को पढ़ानी है वो किस तरह से पढ़ानी है, मैं कौन सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करूँ जिससे बच्चा अपने आप अपना दिमाग लगाने की सोचे, मैं कैसे वो चीज़ बताऊँ कि बच्चा सोचे, नॉट जस्ट कि आप उसको मटेरियल दे रहे हैं और वो रटता रहेगा और एग्ज़ाम में लिखेगा, बट मैं इसके अंदर वो सोचने समझने की क्षमता कैसे पैदा करूँ जिससे वो सोचने समझने लायक बने और उसका सारा ओवरऑल डेवलपमेंट होने में हेल्प हो। तो जो कॉन्सेप्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसको पढ़ाया कैसे जाए वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ये सब हमें बताया एजुकेशनल साइकोलॉजी में।
राइट. एक और चीज़ आ रही है इम्पॉर्टेंट, दैट इज when and where are the learning experiences to be provided. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने कब पढ़ाना है और कौन सी जगह पढ़ाना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये साइकोलॉजी के थ्रू ही आया है. अब ये केजेस साइकोलॉजी आपकी कहती है कि कब पढ़ाना चाहिए बच्चे को. अकॉर्डिंग टू लॉज, जो आपकी लर्निंग के लॉज हैं, वो कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करता है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे कब. व्हेन द चाइल्ड इज़ रेडी, जब वो सीखने के लिए तैयार है तो आप उसको पढ़ाएंगे. जब अगर वो तैयार नहीं है और आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि वो कुछ भी सीखेगा नहीं. तो ये भी निकल कर वहीं साइकोलॉजी से ही आया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से, कि हमने बच्चे को पढ़ाना कब है और कहाँ है. पढ़ाने के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें जिससे बच्चा उस एनवायरनमेंट में रहकर चीज़ें सीखे. क्यों क्लासरूम्स को अब अट्रैक्टिव बनाया जाता है, क्यों ऐसी सिचुएशंस अच्छी बच्चे को दी जाती है जहाँ पे शांति है. क्लासरूम के अंदर सारा आपका जो डेकोर है वो इस तरह का होगा कि बच्चा वहाँ आने में खुश हो, वहाँ पे चीज़ें सीखने में खुश हो. क्यों टीचर की पर्सनालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने निकाली ही एजुकेशनल साइकोलॉजी से हैं. राइट. तो ये हुई आपकी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो हम इसके अंदर अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं. स्कोप का मतलब है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. आपने देखा लर्नर, उसकी पर्सनैलिटी. ठीक है, पूरी पर्सनैलिटी, उसकी फीलिंग्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हिज पर्सनैलिटी, थिंकिंग, आपका नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस, उसकी मेमोरी, उसका फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप के अंदर आते हैं. दूसरा, टीचर कैसा होना चाहिए, उसकी स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ रही हैं. देन क्या पढ़ाना है, डेवलपमेंटल स्टेज कैसे पढ़ाना है, लर्निंग कैसी होती है, लर्निंग की सारी थ्योरीज, ये सब भी आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ही आ रही हैं. देन क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरह का हो, कैसा बनाया जाए जिससे बच्चा मैक्सिमम अच्छी तरह से चीज़ें सीखे. ये सब भी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप के अंदर ही आता है. सो आई होप द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ क्लियर विद यू. थैंक यू सो मच. कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क टुमारो.